बहुत स्वागत है। और देखिए आप सभी के सामने मैंने इस जगह निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आज के दिन साइडवेज आपको देखने को मिला। और इसने देखिए जो ऊपर की साइड हाई मारा था वो अगर मैं बात करूं तो 17,560 के समथिंग का मारा था। और नीचे की साइड अगर हम बात करें तो जो लेवल मैं आपको बता के गया था 17,440 के समथिंग का, वो नीचे की साइड लो मारा था। लेकिन अब सवाल आता है कि कल के दिन मार्केट में कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल के दिन एक बड़ा इवेंट है, एक्सपायरी है मार्केट की। और कहाँ पे बाइंग या कहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, उसके पीछे का क्या साइकोलॉजी लेवल है। सबसे पहले तो देखिए बड़े चार्ट पे बड़े पैटर्न के बारे में बात करते हैं। और इस जगह देखिए बड़े चार्ट पे मैंने बड़े पैटर्न ओपन किए हैं। और इसी जगह अगर आप देखोगे तो देखिए मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा जो कि अभी तक देखिए इसके अंदर काम करते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए इसके हाई से अगर मैं यहाँ पे देखिए एक ट्रेड लाइन ओपन करता हूँ जो कि आपको देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट अब एक उस लेवल पे आ चुका है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलिंग हमको देखने को मिल रही थी। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में पहली बार ये सेलिंग आपको देखने को मिला। अगर हम बात करें तो इस लेवल पे भी देखिए मार्केट में जब सेलिंग देखने को मिला था, तो उसके बाद देखिए मार्केट आपका कंटिन्यू नीचे की साइड आपका आता हुआ दिखाई दे रहा था। और मार्केट देखिए इस जगह लो मारते हुए दिखाई दिया, यानी जो इसका एक लो पॉइंट था। फिर मार्केट आपका इसी लेवल पे आया था और उसके बाद देखिए इसने फिर लो मारा था और मार्केट आपका इस जगह आपका आते हुए दिखाई दिया, यानी ये आपका लो पॉइंट दिखाई दिया। फिर मार्केट अगर आप देखो तो इस पॉइंट पे आया था और फिर आप सभी को पता है कि एक कंटिन्यू गिरावट आपको देखने को मिली थी और मार्केट ने इस जगह लो मारा था। फिर उसके बाद देखिए फिर से ये इस प्राइस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो प्राइस आपको दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं अगर मैं इस जगह लिखना चाहूँ तो 17,550 का जो प्राइस आपको देखने को मिलता है। यानी हम करंट प्राइस से बात करें तो करंट प्राइस से थोड़ा तेज़ी तो लगता है कि भाई तेज़ी आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऊपर का रेजिस्टेंस भी है। अगर हम इसमें 100 पॉइंट और ऐड कर देते हैं तो हम इसमें लेके आते हैं 17,660 के समथिंग का, कि मार्केट कहीं ना कहीं 17,660 के समथिंग जा सकता है। लेकिन फिर वो इस प्राइस के आसपास आ जाएगा जो कि ऊपर वाला है। मैं इसको देखिए जूम करके दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। अगर आप इसमें डिफरेंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी जो इसका ऊपर वाला जो लेवल है, यहाँ से देखिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस पॉइंट आपका जे वाला है, जे वाला पॉइंट आपको रेजिस्टेंस का दिखाई देता है। अगर मार्केट देखिए आपका बिल्कुल फ्लैट ओपन होता है और आपको ऊपर के लेवल पे मिलता है, यानी इस लेवल पे अगर आपको मार्केट मिलता है तो इस लेवल पे हम कहीं ना कहीं सेलिंग करने की सोच सकते हैं। जो कि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस जगह 17,660 के लेवल पे अगर मार्केट मिलता है तो इस लेवल पे हम पीई बाइंग करने की सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है। अब देखिए ऐसा क्यों कि भाई हम ऊपर की साइड पीई बाइंग करने की सोच रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट अभी एक हाई लेवल पे आ चुका है, ठीक है। प्लस इसमें जो ऊपर की साइड कैंडल बनेगा ना, ओपनिंग आपका ऊपर लेकिन क्लोजिंग नीचे की साइड, ठीक है, ये रेड कलर का कैंडल बनेगा जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हम कहाँ पे सेलिंग करेंगे, 17,660 के समथिंग हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। अब इसमें टारगेट क्या होगा, तो टारगेट की बात करते हैं। पहला टारगेट जो हमारा होगा वो इस जगह मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला टारगेट तो आपका 17,600 का ही देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो दूसरा टारगेट आपका 17,500 का देखने को मिलेगा जो साइकोलॉजी है। लास्ट टारगेट आपका 17,400 का देखने को मिलेगा। अब देखिए मार्केट में ऊपर की साइड हम सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा लॉस हमारा कम होगा क्योंकि हम ऊपर की साइड सेलिंग कर रहे हैं। प्लस हमारा एसएल भी छोटा होगा। अगर हमारी ये सब चीज़ें छोटी हो रही हैं, ठीक है, हमारा एसएल भी छोटा हो रहा है, तो हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर हम ऊपर के लेवल पे कहीं ना कहीं पीई बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक लेवल पे आ चुका है। और आज के दिन अगर आप कैंडल देखोगे तो आज के दिन देखिए कैंडल में क्या हुआ है कि मार्केट देखिए मार्केट का लो और हाई, जो लो और हाई की अगर हम बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं देखिए ओपन जिस प्राइस पे हुआ था उसी प्राइस पे इसने, ये बात तो रही कि भाई हम इस जगह देखिए पीई हम क्यों बाइंग करने वाले हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि सीई हमको कहाँ पे बाइंग करना चाहिए, यानी सीई बाइंग करने का क्या लॉजिक होने वाला है। उसके लिए देखिए वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए। आज का लाइक का टारगेट हम रखते हैं इस जगह 2000 लाइकों का, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए और वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रहिए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कि सीई कहाँ पे बाइंग करने वाला है। देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह 5 मिनट का चार्ट ओपन किया। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक लेवल पर रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई दे रहा है। मैं
आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिल्कुल फ्री है, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए इस जगह मैं आपको देखिए एक कॉलम बना के आपको दिखाना चाहूँगा, यानी एक देखिए अगर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल पे मार्केट इस जगह रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ऊपर के लेवल से देखिए आपको सेलिंग दिखाई दे रहा है, जो कि अगर हम बात करें तो 17,550 के समथिंग का लेवल है। अब ऊपर की लेवल अगर इसके ऊपर निकलता है ना तो हम इसमें सीई भी बाइंग कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसमें सेलिंग दिखाई दे रहा है। मार्केट में देखिए सिंपल सा क्या है कि यहाँ पे एक रेंज बनाएगा, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेट करने के बाद इसके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर निकलेगा, यानी अगर हम जो प्राइस की बात करें तो यहाँ पे जो प्राइस आपको देखने को मिलेगा 17,500 का प्राइस है। अब इसमें देखिए हमको एक चीज़ और देखना है कि अभी हमारा टाइम फ्रेम का चार्ट कौन सा है। हमारा टाइम फ्रेम का चार्ट इस जगह 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको क्या देखना है कि ओपनिंग नीचे और क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए, यानी क्लोजिंग हमारा इस जगह प्लस में होना चाहिए, जो कि आपका 17,550 के ऊपर है। अगर इस कंडीशन में हमारा क्लोजिंग प्लस में हो जाता है तो हम किस में क्या करेंगे कि भाई कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की साइड प्लस में क्लोजिंग हो जाता है तो हम इस कंडीशन में सीई बाइंग करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। फिर हमारा देखिए हम कौन सा सीई बाइंग करेंगे, इस जगह 17,500 का हम सीई बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है। किस लेवल पे, 17,550 के लेवल पे, ठीक है। फिर हमारा देखिए इस जगह टारगेट क्या होगा। तो पहले टारगेट की हम बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने स्टैक प्राइस आपको बताया, इस जो स्टैक प्राइस का आप सीई बाइंग कर सकते हो किसके ऊपर निकलने पे, 17,550 के ऊपर निकलने पे। इसके ऊपर निकलने पे हम बाइंग करने के लिए तैयार है। फिर हमारा टारगेट क्या होगा, तो पहले टारगेट देखिए 17,550 का पहला टारगेट होगा। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो दूसरा टारगेट जो मैं आपको बताना चाहूँगा 17,600 का देखने को मिलेगा। और लास्ट टारगेट जो मैंने आपको बताया था 17,660 के समथिंग का, क्योंकि ये वाला हमारा एक रजिस्टर है। मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस वाले लेवल के ऊपर निकलने पर, इस वाले लेवल के ऊपर निकलने पर हम बाइंग करेंगे, ठीक है। आपका क्लोजिंग ऊपर की साइड देना चाहिए और इस स्ट्राइक प्राइस का हम बाइंग कर सकते हैं। बाकी पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। ये मान के चलते हैं कि अगर मार्केट में कल किसी वजह से इस जगह गिरावट आपको देखने को मिला, मार्केट तेजी के साथ नीचे की साइड आया, तो वो कौन सा लेवल हो सकता है जिस लेवल पे हम बाइंग करके के लिए तैयार हैं। तो वो लेवल आपको इस लेवल पे दिखाई देगा, जो कि आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। अब इसी लेवल को मैंने इस जगह क्यों देखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी जब हाल ही में इसमें गिरावट आया था तो इसी लेवल पर देखिए इसने सपोर्ट लिया था, और फिर आपने देखा तो अभी गिरावट आया था तो इसने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जगह तो 17,150 का वो लेवल आपको देखने को मिल जाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अगर इस लेवल पे मार्केट मिलता है तो हम सीई बाइंग करने के लिए तैयार है, क्योंकि देखिए मार्केट अभी लेवल टू लेवल वाला है और हमको छोटा एसएल चाहिए और हमारा लॉस भी छोटा होने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको लॉस नहीं होगा। अगर देखिए मार्केट में आप इस जगह 5,000 कमाने के लिए आते हो तो आप इस बात को बिल्कुल मान लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं 1,000 रुपये का लॉस होगा ही होगा, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ कि भाई 500 का लॉस लीजिए, लेकिन 1,000 रुपये का लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ को समझिए कि प्रॉफिट आपका बड़ा होना चाहिए और लॉस आपका छोटा होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझ के चलना है। तो अगर मार्केट इस लेवल पे आपको मिलता है तो हम क्या बाइंग करके चल सकते हैं, सीई बाइंग करके चल सकते हैं। फिर हमारा देखिए टारगेट क्या होगा। तो पहले टारगेट की हम बात करते हैं। पहला टारगेट आपका देखिए इस जगह 17,200 का देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की बात करें 17,250 का, और लास्ट टारगेट की बात करें 17,300 का देखने को मिलेगा। यानी मार्केट हमको नीचे के लेवल पे मिलता है तो इस लेवल पे हम बाइंग करने के लिए तैयार रहेंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी जी जरूर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।